ये पटाखों जैसे फूटती हुई आवाज किसी जीत के जश्न का नहीं है। बारात में दूल्हे की शान में छोड़े गए पटाखों की आवाज नहीं है। ये तो बेखौफ अंदाज में दबंग लोगों की दबंगई है जो तड़ातड़ गोलियां दाग रहे हैं, पेट्रोल बम से बमबाजी कर रहे हैं, जो तड़ातड़ गोलियां छोड़कर दहशतगर्दी का नंगा नाच करने में जुटे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी है, ये पूरा वाकया गिरिडीह जिले में एक जमीन विवाद को लेकर है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरोडीह धरचाची में आज जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। विवादित भूमि पर घेराबंदी को लेकर पहुंचे एक पक्ष और इस घेराबंदी का विरोध कर रहे दूसरे पक्ष के समर्थकों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने हवाई फायरिंग कर दी, बमबाजी करने लगे। लगातार फायरिंग की जोरदार आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर दहशत फैल गई। इधर सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई में जुटी। दो पक्षों को शांत कराने की पहले कोशिश की गई, साथ ही तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल पर की गई है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। बता दें कि स्थानीय रैयतों में से एक हर्ष सिन्हा ने आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर उनकी वैध दावेदारी है, लेकिन दूसरे पक्ष के दबंग किस्म के लोग दबाव बनाने के लिए गोलीबारी और बमबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सनी टेन और उनके साथियों के द्वारा यह हमला किया गया है। बुधवार को इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। आज तो इस झड़प ने भयावह रूप धारण कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर पैनी नजर रखी हुई, साथ ही साथ पुलिस का कहना है किसी भी हालत में तनाव फैलाने वाले दहशतगर्दियों को किसी हाल में पुलिस नहीं छोड़ेगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार और साथ ही साथ घटनास्थल से एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। इसमें बेसिकली जो जमुआ थाना क्षेत्र का जो मामला है, इसमें दो पक्ष का कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने अपने ज़मीन में दावे हैं। उसको लेकर के हम लोग एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम हमने बनाया है और जो भी बातें सामने आ रही है उन सभी की जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। सर, जमुआ थाना क्षेत्र में सर लगातार पूर्व में भी कई बार गोलीबारी फायरिंग की घटनाएं होते आ रही हैं सर, क्या कारण है सर? नहीं, अभी जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं आपसी ज़मीन को लेकर के है। अब इसमें और भी जो बातें ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की है। पूर्व में भी सर कई घटनाएं हो चुकी है सर गोलीबारी, उस सभी घटनाओं की जांच की जाएगी। जमुआ के चित्तरडीह के पास में दिन में जो है ऐसी बात है कि ये जहाँ तक हमको पता चला लोगों से पीछे सब खा जाए तो बताए कि कल यहाँ हम जो हाजरा ये ज़मीन लिए हैं एग्रीमेंट पर, वो अपना काम करवा रहे थे। इसी संदर्भ में लोग बता रहा है कि बाहर का कुछ लोग आया, उसमें नेम बताया है। अभी इसका सत्यापन करेंगे कि आया और यहाँ टांगी और घंटा वगैरह निकाला, सबको भगा हुआ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस सूचना पाकर तुरंत आया, तब तक उन लोग निकल चुके थे। इसलिए और आज फिर 4:30 बजे के लगभग में जो यहाँ आए हैं वहाँ वो तो नहीं बता रहे, लेकिन बता रहे कि लेबर लोग बताया, लेबर लोग अभी छुट्टी में चले गए हैं तो काम करते हुए, तो उन लोग से पूछताछ नहीं कर पाए हैं। उन लोग का कहना है कि नहीं आज किया है और मोटरसाइकिल से बीच सड़क में सर फायरिंग हुई है, पेट्रोल बम छोड़ा गया है, खोखा पुलिस ने बरामद किया है, 2-3 खोखा बरामद किया है पुलिस ने। इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। अगर खोखा अभी हम लोग को पता नहीं चला है, खोखा मिला होगा और कुछ मिलता है जी सर एक्सप्लोसिव का, तो उस पर हम लोग जांच करेंगे और बताएंगे कि क्या सही है। आखिर सर इतनी भीड़ जुट जाए, बीच सड़क में उपद्रव हो जाए और प्रशासन को पता नहीं चले? नहीं, प्रशासन देखिए, ये तो चूँकि मान लीजिए कोई भी अपना काम करता है ज़मीन में, तो प्रशासन उसके लिए हमेशा ये नहीं रहता है कि तीसरी आंख नहीं है कि यहाँ कुछ विवाद होने वाला है। जी सर, मामला रहता है कि जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस नहीं पहुँचती है, तब एक क्वेश्चन मार्क होता है। जब कल 4:30-5 बजे घटना का पता चला थाना को, थाना तुरंत अपना कार्रवाई करते हुए पहुँच गया है। बाकी जो है खोखा है कि ये फायरिंग हुआ है, उसका अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। क्या कार्रवाई सर आगे की जाएगी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति जो है वो ना हो, क्योंकि जो है तनावपूर्ण माहौल था, आज हम लोग भी मौजूद थे। आगे से इस तरीके की घटना ना हो, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जैसे देखिए, पुलिस का जितना लिमिटेशन है उतना काम करेगी। ज़मीन का मामला है तो हम लोग को सूचना मिलता है तो सबसे पहला काम रहता है शांति व्यवस्था कायम करना।
अगर वैसी बात हम लोग को पूर्व सूचना मिलता है तो 136 BNSF की कार्रवाई हम लोग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए एहतियात के तौर पर हम लोग उसका पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े। भूमि संबंधी मामला है तो ये सिविल का मामला है, तो लोगों को मैंने और थाना स्तर से भी सलाह दिया जाता है कि भैया आप लोग जिसका पेपर है आप लोग उससे वेरीफाई करवाइए, काम कराइए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोग अनावश्यक रोक भी नहीं सकते हैं किसी को और अनावश्यक करवा ही नहीं सकते। ठीक है, ये घटना हुई है, लोगों का मान लीजिए इसमें भी जांच होगी कि ज़मीन किसका है नहीं है, तो सिविल का मामला है। फिर भी इस तरह का अगर हुआ है तांडव, इस तरह का काम किया है, लोग कुछ जनता और टांगी वगैरह लेके आए हैं तो उसको हम CCTV फुटेज में हम लोग देखते हैं और देखने के बाद अगर हम लोग जांच कर रही है। हाँ ऐसा करने के बाद जो ऐसा किया है उसको ठीक। एक हफ्ते से काम चल रहा है बाउंड्री का, हम लोग रैयत हैं और यहाँ पे पिछले दिन भी कल यहाँ पे कल सनी रैन के लोग आए पचम्बा से ही, वो लोग या गिरिडीह से कहीं के लोग, तो वो लोग आके यहाँ पे कल भी हवा फायरिंग किए हैं और आज भी यहाँ पे वो लोग आके बम भी किए हैं, बम भी फेंके हैं और गोली बारूद भी किए हैं। बम भी चला? हाँ, बम भी चला है और गोली भी फेंके हैं वो लोग। तो ये लोग का मन बढ़ गया है और ये लोग घोरंजो में पिछले कुछ दिन पहले ही वहाँ पे भी ये लोग ऐसे ही किए। ये लोग जो माफिया लोग हैं, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हैं या जो समझ रहे हैं, तो मैं प्रशासन लोग से विनती करता हूँ कि ये लोग पे जल्द ही कार्रवाई हो। किसकी ज़मीन किसकी है? ज़मीन हम ही लोग का ही है, हम लोग रैयत है। तो किस चीज़ का विवाद है? हम लोग को तो वो लोग को तो जानते ही नहीं, वो लोग तो रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे आ रहा है रोज। क्या बोल रहा है? रोज यहाँ पे आ रहा है और लेबर लोग का जो है वो लोग साथ सरकारी करता है। काम आप लगाए? हाँ, काम हम लोग लगवाए। काम लगाए? हाँ, आप लोगों के साइड से भी बहुत सारे लड़के जमे थे यहाँ पर, जैसे उन लोगों का आप आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे और भी लड़के खड़े थे, वो किन के लड़के थे? वो भी कुछ मेरे लड़के थे, अपने भी तो कुछ सेल्फ डिफेंस तो हमको देखना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है? हाँ, हो सकता कल है। क्या हुआ? कल भी वो लोग आके डायरेक्ट वहाँ पे पेट्रोल टंकी यहाँ बगल में ही है, तो वहाँ पे ही गाड़ी खड़ा किए और उधर से आके लगभग 100-150 लड़का यहाँ पे आके पूरा तोड़ फोड़ किए और गैस टंकी वगैरह सब उठा के ले गए और कुछ पैसा भी था गाड़ी में, वो लोग भी लेके गए? हाँ, वो लोग भी। अच्छा, तो ये बताइए, ये ज़मीन अभी कौन घेर रहा है या किसी को बेचा आपने? हम लोग किसी को बेचे नहीं, हम लोग खुद बाउंड्री कर रहे हैं और यहाँ पे लताकी के मुखिया हम लोग के श्यामदेव हाजरा जी, हम लोग उनको एग्रीमेंट किया। किसको? श्यामदेव हाजरा। श्यामदेव हाजरा। और उनके साथ कौन कौन लगे? और उनके साथ एक दो और है, उनका नाम हमको पता नहीं है। जैसे कौन कौन लगे आपको जानकारी में होगा ये लोग यहाँ पे? अब वो लोग तो पापा लोग ही जानेंगे, वो लोग रिश्तेदार लोग हैं और सब यहाँ पे लगभग 3-4 और रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार? हाँ। कितना ज़मीन का कितना डिसमिल है ज़मीन, कितना है? यहाँ पे लगभग 46 कट्ठा ज़मीन है। 46 कट्ठा ज़मीन। ये कौन सा जगह है गाँव? ये कारोडी पंचायत में पड़ता है, धरचाची। धरचाची। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ हर्ष सिन्हा। हर्ष सिन्हा ना।